जिस ऑफिस में आप इंटरव्यू ले रहे हैं सर, उसी ऑफिस में समझ लीजिए जिला कमेटी आरजेडी का यहाँ पे आया और लोग आश्वासन मांगा कि आप एक मौका दे दीजिए, नवादा से विभा जी को मौका दीजिए और आने वाला जो विधान परिषद का चुनाव होगा उसमें हम आपको टिकट दिलाने में जो भर संभव मदद हम आपको करेंगे। लेकिन नहीं दिया, इसलिए हम अपना निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उसका ऑडियो भी अगर बोलिएगा तो ऑडियो भी दिखाएंगे मेरे पास। जितना जिनको पैसा लगाना है लगा लेने दीजिए, पैसा पानी हो जाएगा इस चुनाव में, दूध का दूध और पानी का पानी दिखाई देगा। जो ईमानदारी पूर्वक लोग होंगे वो शमीमुद्दीन के साथ खड़ा होगा और निस्वार्थ भाव से लोग 5,000, 10,000, 20,000 का रेट लोग लगा रहे हैं, लगाने दीजिए सर, बहुत लोग को देख रहे हैं। नमस्कार, मैं राकेश कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं पंचशील न्यूज़। अभी नवादा जिला में एमएलसी का चुनाव चल रहा है, जिसमें कि शमीमुद्दीन जी चुनावी प्रत्याशी के रूप में आए हुए हैं। आज इनके चैम्बर में, जो कि अभी ये चलाते हैं जनता फाउंडेशन के संस्थापक रह चुके हैं शमीमुद्दीन जी। आज इनसे बात करते हैं एमएलसी को लेकर के। सर नमस्कार। नमस्कार, आदाब, नमस्कार सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद करता हूं और सभी का आशीर्वाद से आज एमएलसी प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में नॉमिनेशन कराया हूं सर। नॉमिनेशन करवाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा सर? क्या आपको ऐसा क्यों लगा कि हम एमएलसी का प्रत्याशी बने? एमएलसी प्रत्याशी जो होता है सर, सबसे पहला चीज़ मैं बता दूं, 18 साल जो कार्यकाल हुआ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से 3 टर्म एमएलसी यहाँ जो जनाब सलमान रागिब साहब थे उर्फ मुन्ना, बताइए आप लोग खुद चैनल वाले हैं, मीडिया वाले हैं, प्रिंट मीडिया हैं, 18 साल में एमएलसी चुनाव का एक भी 182 पंचायत में सर 113 पंचायत, हर पंचायत वार्ड टू वार्ड भ्रमण किए हैं, जिससे पता चला क्षेत्र में 182 पंचायत में 113 पंचायत जब गया तो एक भी पंचायत में उनका जो एमएलसी फंड का विकास होता है वो कहीं भी आज तक नहीं पहुंचा। ये ज़मीन ग्राउंड पे हम लोग खुद गए हैं और एमएलसी चुनाव के लिए जो सबसे पहला मेरा नॉमिनेशन कराने के लिए हुआ, क्या सर उद्देश्य मेरा ये है, सबसे पहला क्या राष्ट्रीय जनता दल टिकट दिया, 24 सीट एमएलसी के लिए बिहार में खाली हुआ, जिसमें 5 ब्राह्मण को भी मिला, 5 समझ लीजिए राजपूत को भी मिला, 8 यादव को मिला, मुस्लिम को 1 मिला। क्या आप मुझे बताएंगे सर कि दलित वंचित समाज जो हमारे आज 24% है हमारे बिहार में, जिसको 1 सीट नहीं दिया गया, उसके विरोध में ही लड़ाई लड़ रहे हैं हम। सिर्फ आरजेडी ने ऐसा किया या फिर और भी अन्य पार्टी ने ऐसा किया? सर कांग्रेस को तो आप जान रहे हैं, इसका टैग ही लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पैसा लेके टिकट बेचता है और आरजेडी भी पैसा लेके ही टिकट देती है। इसलिए हम निर्दलीय मैदान में कूदने के लिए आए हैं और सभी क्षेत्र में हम जब भ्रमण किए तो लगा कि इस बार जिला में कुछ परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन में एक बढ़िया चेहरा मोहम्मद शमीमुद्दीन का दिख रहा है सर। आप एमएलसी पर जीतने के बाद क्या क्या मुद्दा लेकर के उतरिएगा लोगों के बीच में? सबसे पहला कि मैं मोहम्मद शमीम पूरे जनप्रतिनिधि जितने लोग हैं सभी को सम्मान देंगे और सम्मान हम पहले भी दिए हैं और सदैव देंगे। एमएलसी रहेंगे तो भी, नहीं रहेंगे तो भी, सदैव जब तक मेरी जिंदगी रहेगी जब तक सभी को सम्मान देने का काम करेंगे। और जैसे कि जो विकास आप करिएगा, है ना? विकास सर मैं बता दूं, जो अभी एमएलसी फंड तकरीबन 18 साल में वितरण हुआ, जिसमें 35% 40% कमीशन लेके वितरण किया गया सर। और मैं प्रत्याशी घोषणा कर रहा हूं कि अगर निर्दलीय प्रत्याशी में अगर जीत प्राप्त हुआ हमें, तो हम
अपने जिला में बगैर कमीशन लिए हुए हम अपना योजना वितरण करेंगे, बगैर कमीशन लिए हुए 1 रुपया किसी से कमीशन नहीं लेंगे और योजना हर पंचायत तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर, ये तो आप आरोप लगा रहे हैं कि अ, कमीशन लिया जी जाता जी है, जी जी, या आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं? यकीन के साथ मैं कह सकता हूं, क्योंकि 113 पंचायत में नाम बता सकता हूं, सूची है हमारे पास कि 113 पंचायत, एक एक पंचायत में घुरा हूं, एक भी पंचायत में उनका योजना नहीं पहुंची है। जैसे मैं निकाल के दिखा सकता हूं। जैसे हम लोग सिरदला गए, सिरदला में बता दे रहे हैं, सिरदला घंघटिया पंचायत गए, तेतरिया गए, उसके बाद आपको बता दें साड़ मझगांव गए। सर, आप ज़मीन पर उतर करके काम किए हैं जैसा जी कि, जी तो आपने वहाँ पे जाने के बाद क्या क्या समस्या दिखा लोगों के बीच में? सर, समस्या जो देखे हैं सर, वो आज भी हमारा पंचायत एक है रजौली प्रखंड में, जो एक सवैया टाड़ पंचायत है सर, जो आज हमारा नवादा जिला से समझ लीजिए कटा हुआ। आज जाने के लिए रोड नहीं है। आज हम पहाड़ पर चढ़ के गए, पत्थर पर चढ़ के गए। आज जो परिस्थिति देखें कि आज नवादा अपना ही जिला, अपना ही ब्लॉक से कटा हुआ, उसको कोडरमा घुर के ही आना जाना पड़ता है सर। सर, आप सवैया ताड़ का जो नाम ले रहे हैं, तो जी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला था कि उस रोड में काम तो चल रहा है, लेकिन कमीशन के बारे में कुछ एफआईआर भी है रजौली थाना में। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके विषय में तो विशेष जानकारी नहीं। कमीशन तो लिया जाता है, हर हर काम में कमीशन लिया जा रहा है। यह कमीशन ही है जो हमारा देश को, हमारे राज्य को, हमारे पंचायत स्तरीय को खोखला किए हुए है सर। इस चुनावी मैदान में आप कैसे बेड़ा पार लगाएंगे, जिसमें कि बहुत सारे दिग्गज दिग्गज नेता हैं? सर, मैं बता दूं, बहुत सारे लोग जो अभी देख रहे हैं, ये तो लोग कहते ही हैं कि पैसा जितावे एमएलसी। मैं साफ कर देना चाहता हूं, जितना जिनको पैसा लगाना है लगा लेने दीजिए। पैसा पानी हो जाएगा इस चुनाव में। दूध का दूध और पानी का पानी दिखाई देगा। जो ईमानदारी पूर्वक लोग होंगे, उस शमीमुद्दीन के साथ खड़ा होगा और निस्वार्थ भाव से लोग 5,000, 10,000, 20,000 का रेट लोग लगा रहे हैं। लगाने दीजिए सर, बहुत लोग को देख रहे हैं। धुआंधार आज तेजस्वी यादव का भी प्रोग्राम हुआ यहाँ। जो जनप्रतिनिधि होना चाहिए, जनप्रतिनिधि का भीड़ होना चाहिए, उसमें टोटल का टोटल हम बता सकते हैं, उसके 80% आम जनता भीड़ जमा हुआ है सर। सर, अगर राजद A to Z की अगर पार्टी होती सर, तो मैं साफ कर दूं कि एक भी दलित महादलित में टिकट क्यों नहीं दिया गया, आप मुझे बताएं। एक भी टिकट है दलित महादलित में मिला है? और अल्पसंख्यक मुस्लिम को एक टिकट सिर्फ मिला है। 14% यादव, 18% मुस्लिम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टिकट क्यों? यह सवाल है मेरा तेजस्वी यादव से। हमेशा सदैव, आज नहीं है, शुरू से हम उठा रहे हैं अपनी आवाज को। जितने भी वंचित समाज के लोग हैं, दलित हो, महादलित हो, मुस्लिम में भी लोग हैं, अल्पसंख्यक में भी, आज जोला हो, धुनिया हो, हललखोर हो, बहुत सारे जात हैं। लेकिन क्या आरजेडी में बोलते हैं A to Z की पार्टी? बताइए ना सर, आप बताइए ना कै गो टिकट मिला, आप ही बताइए। हम आपसे सवाल करते हैं, आप मीडिया आप हैं, लेकिन हम आपसे सवाल करते हैं, बताइए आप अभी अभी क्यों नहीं दी? अभी आपने जितने समाज का नाम बताया, क्या जी। लगता है कि सारे समाज आपके साथ में है? समाज साथ खड़ा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आज नहीं, कल होगा। संघर्ष आज के लिए नहीं है सर। संघर्ष, लड़ाई जब बाबा भीमराव अंबेडकर छेड़े हैं, तो लड़ाई एक रोज की नहीं होती है। संघर्ष जारी रहेगी जब तक अपने दलित वंचित समाज, दलित महादलित को हक हकूक नहीं दिला देंगे नवादा जिला में। बाकी जिला का तो नहीं, हम प्रदेश की राजनीति तो कर नहीं रहे हैं सर, हम अपनी जिला की राजनीति कर रहे हैं। जिला में हम अपने हक हकूक के लिए लड़ाई लड़े हैं और लड़ेंगे। आरजेडी से श्रवण कुशवाहा जी आ रहे हैं, उनके लिए आपका स्पेशल मैसेज क्या है? आरजेडी से श्रवण कुशवाहा आ रहे हैं। जो श्रवण कुशवाहा आरजेडी के लिए एक रोज भी काम नहीं किए, आप लोग जानते होंगे। जितने लोग हैं यहाँ पे से पूछ लीजिए, आरजेडी में एक रोज श्रवण कुशवाहा काम किए हैं क्या? आरजेडी में जब विधानसभा का चुनाव था, पंचायती राज का जब चुनाव था, तो अपना पैसा लगा के आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए मैंने काम किया, पूरे जिला में वर्मन किया और आरजेडी के लिए समर्थन मांगा। हम आरजेडी परिवार में नहीं थे, लेकिन हम आरजेडी के लिए वोट मांगा पूरे जिला में। आज 4-5 सीट में 4 सीट जीतने में महागठबंधन अगर कामयाब हुआ, तो उसमें एक शमीमुद्दीन का भी रोल है। अभी
नवादा ज़िला में 2 अकेलिए समाज हैं, जैसे कि आप एक सलमान रागिब जी हो गए और आप समीमुद्दीन जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, अक़लियत समाज आप अक़लियत समाज से आपको कितना समर्थन मिलने वाला है? अक़लियत समाज जो अल्पसंख्यक वोटर हैं हमारे, लगभग तकरीबन 250 के लगभग में मेरा वोटर है, 250 से 300 के बीच में, जिसमें 60% अल्पसंख्यक वोटर मेरे पास होगा। हम सिर्फ अल्पसंख्यक वोटर पे नहीं काम कर रहे हैं सर, हम दलित महादलित का 1150 वोटर है सर, हम दलित महादलित के लिए काम कर रहे हैं सर। और अल्पसंख्यक का जो वोटर है वो मुझे 50 से 60% वोट प्राप्त होगा। और दलित महादलित के बीच में हम जो काम किए हैं वो साइलेंट वोटर है, जो किसी के डर से लोग फ्रंट पे नहीं आते हैं, लेकिन वो साइलेंट वोटर होते हैं। वो साइलेंट वोट आपको करेंगे समीमुद्दीन को। आपने मतलब क्या ऐसा काम किए हैं जिसके प्रति दलितों के सर, बीच में आपका विश्वास बना हुआ है? सर, ये जनता फाउंडेशन देख रहे हैं सर, देख लीजिए, ये जनता फाउंडेशन का पूरा बैनर देख लीजिए, ये मोहानी एजुकेशनल एंड ट्रस्ट का बैनर देख लीजिए, कितना वर्ष देख लीजिए सर, 2013 से मेरा ये रजिस्टर्ड है सर, 2013 से जो रजिस्टर्ड है, तो इसको सिर्फ देखने के लिए रखे हुए सर कि ये अपने समाज के ही काम के लिए, क्योंकि एजुकेशन सबसे पहला मेरा लक्ष्य है, एजुकेशन सबसे पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है जनता फाउंडेशन मीन्स जनता का काम करना, सिर्फ नेता नहीं बनना। नेता तो लोग 18 साल 40 साल से बैठ के बने हुए, लेकिन क्या क्या है नवादा के लिए बताइए, आप ही खुद बताइए, आप भी नवादा के नागरिक हैं, 18 साल 40 साल सभी लोग हैं, क्या किए हैं? और जनता फाउंडेशन से जो काम होता है ना सर, वो एक एक आम जनता के लिए होता है। ये जनता फाउंडेशन भी सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए काम नहीं होता है, दलित वंचित जिसका आवाज वहां तक नहीं पहुंचता है, उसका आवाज जनता फाउंडेशन मतलब समीमुद्दीन रहता है सर। ये बात मैं बता दूं, आपको साफ करना चाहता हूं। जितने लोग दुख बीमार से परेशान होके आते हैं, फिर उसके बाद आइए बहुत सारी समस्या समाज में आती है जो ओपन नहीं बताया जा सकता है, जैसे शादी ब्याह कन्यादान वगैरह का मैटर आता है, सभी समाज में आता है। जो परेशानी रहती है उसको जनता फाउंडेशन अपने माध्यम से जो हो सकता है अपने हिसाब से उसको आगे बढ़ता है और उस बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। जनता फाउंडेशन ये सिर्फ जनता फाउंडेशन में सिर्फ हम नहीं है सर, पूरे जिला से 500 लोग जुड़े हुए हैं। ये जनता फाउंडेशन के माध्यम से आज हम 113 पंचायत घूरने में कामयाब हुए, जिसमें एक सदस्य चंदन चौधरी भी हैं, दूसरा प्रिंस हैं, तीसरा आप देखिए, आप अपने से देखिए, सभी लोग हैं इसमें। ऐसा नहीं है सिर्फ समीम नहीं है, डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, सभी। जनता फाउंडेशन एक एनजीओ है, यह सामाजिक संस्था है, कोई पार्टी वाला नहीं है। पार्टी अपना स्वार्थ के लिए जीता है, लेकिन जनता फाउंडेशन जो है सर स्वार्थ के लिए नहीं जीता है, स्वार्थ नहीं है इसमें निस्वार्थ भाव से जनता के लिए काम करता है। पंचशील न्यूज के तमाम दर्शकों को मैं आश्वस्त कर दूं, जीत लक्ष्य है हमारा। अगर चूक गए तो उसके लिए मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लक्ष्य है हमारी कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है, इंसान की होती है, अच्छे इंसान का। जहाँ तक आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक अच्छाई की जीत होगी। हम इसी और आप तमाम पंचशील न्यूज के जो भी लोग काम करने वाले लोग हैं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग कम से कम इस न्यूज कवर करने के लिए लोग आए। और ये न्यूज पंचशील न्यूज जो जान रहे हैं, दबे कुचले वंचित, क्योंकि आप लोगों ही लगाए हुए हैं, दबे कुचले की देख लीजिए। और इसी का ये पहचान है सर कि आपका न्यूज सत्य है। और थैंक यू सर, धन्यवाद।